तो आपके सामने एक ना बहुत प्यारा इंडिकेटर मैं लेकर आया हूँ और काफी रिसर्च के बाद ये मिला है। सो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल इंडिकेटर है जो कि प्रेडिक्ट करता है कि रिवर्सल्स कब हो सकते हैं। तो एसेंशियली आपको ये बताता है कि वॉल्यूम कब ऊपर जा सकता है। सॉरी, वॉल्यूम्स जो हैं कैसे प्राइसेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं। नेचुरली अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा नेगेटिव साइड होंगे तो इसमें रिवर्सल्स एक्सपेक्टेड होते हैं, बोथ साइड्स, है ना। तो अगर इस इंडिकेटर के बारे में जानना है तो मुझे जो है आप बताइए। इस पे मैं एक वेबिनार भी कंडक्ट करूंगा और ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करूंगा, बट आई हैव फाउंड दिस टू बी एन इन वेरी इंटरेस्टिंग रिवर्सल इंडिकेटर। और इसकी अभी मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, सो आई एम स्टिल टेस्टिंग दिस। बट मुझे लगता है कि जो मैं ढूंढ रहा था वो एक बहुत प्यारा इंडिकेटर मिल गया है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही ये नेगेटिव होता है इसमें ट्रेंड रिवर्सल्स आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है ना। मैं ये आपको 27 अक्टूबर 2025 के डेटा सेट पे दिखा रहा हूँ। अनटिल अनलेस वॉल्यूम जो है सपोर्ट कर दे, बट ये देखिए ट्रेंड रिवर्सल जो है शुरू हो गए। अब अगर गिर रहा है ना, और ये वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं तो फिर रिवर्सल्स आने की संभावना बढ़ जाएगी। मतलब बोथ साइड, इट वर्क्स बोथ साइड्स। वन, इफ द इफ दिस इज मूविंग अप, है ना, अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है और उसमें आपको ये इंडिकेटर जो है एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है ना, और वॉल्यूम के बिहेवियर को, सेंट्रल टेंडेंसी को प्लॉट कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा जो है वॉल्यूम्स गिर गए हैं, तो इसमें अब सॉफ्टनेस की तैयारी शुरू होगी। और देखते हैं कि इंडेक्स सॉफ्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए इंडेक्स सॉफ्ट हो गया, मतलब कि इंडेक्स गिर गया। बहुत ही प्यारा इंडिकेटर। मुझे लगता है कि आई थिंक जितना ही कम बोलूं उसके बारे में कम है, लेकिन आपको जाके टेस्ट करना है, किसी पे भरोसा मत कीजिए। एंड आपको मतलब यू शुड बी एबल टू एनालाइज ऑन योर ओन, है ना। तो ऐसे इंडिकेटर्स ढूंढिए, है ना, जो कि, और नेचुरली मैं इसको क्लास में बताऊंगा, है ना। तो वैसे इंडिकेटर्स ढूंढिए जो कि आपको बताते हैं कि अब निफ्टी में रिवर्सल्स आने की संभावना है। ये एक रिवर्सल इंडिकेटर के रूप में काम करेगा और बहुत ही बेहतर रूप से काम कर रहा है ये। ठीक है, अब ये देख रहा है, अब बड़े बड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं, है ना। अब ये रिवर्सल इंडिकेट करेगा, तो कहीं ना कहीं निफ्टी को, मुझे लगता है कि अब इसको रिवर्स हो जाना चाहिए। ठीक, और देखते हैं ये रिवर्स होता है। ये देखिए रिवर्सल्स के इंडिकेशन आने लगे और ये जो इंडिकेशन रिवर्स हो गया। अब आप इसको, इसकी बैक टेस्टिंग की जा रही है एक्चुअल कोडिंग के तरीके से नहीं, बेसिकली मैनुअल ऑब्जर्वेशन जैसे हम लोगों ने सीखा है ट्रेडिंग, है ना, इंडिकेटर्स को देख देख कर, ऐसे ऐसे बैक टेस्ट करके, कोडिंग की तरह नहीं, मतलब ऑब्जर्वेशन से सीखा है। एंड आई थिंक दैट इज मोर, एज अ मोर सॉलिड फाउंडेशन। तो ये देखिए अब इन क्या हो सकता है इसका रुख, वो देखेंगे। ठीक, अब मुझे लगता है कि वापस रिवर्स होने वाला है। इंडेक्स जो है मुझे रिवर्स होता हुआ दिख रहा है, होता है नहीं होता है देखते हैं, बट देर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी, देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट विल रिवर्स एट सम पॉइंट इन टाइम। और ये देखिए शुरू हो गया रिवर्सल इसका। एग्जैक्ट टाइमिंग जानना थोड़ा सा मुश्किल है रिवर्सल का, है ना, और कहाँ से रिवर्स होगा, क्योंकि बोलते बोलते तो 100 पॉइंट गिर चुका है। तो वो थोड़ी सी आई थिंक इसमें ट्वीक हमें करना पड़ेगा। बट आई सर्टनली सी रिवर्सल्स जो कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड होगा ना। लोग सोच रहे हैं उल्टा, बट पता चला कि ये लेके ऊपर निकल गया, है ना। सो दिस शुड रिवर्स एट सम पॉइंट टाइम। हम्म, वॉल्यूम गिरना मतलब जो है वो, हाँ, रिवर्स कर रहा है क्या? यस, थोड़ा सा ट्रैप बनाने के बाद ये रिवर्स करता है। अब इसमें, अब वापस रिवर्सल आना चाहिए, तो इट शुड बिकम वीक। अब दिन बदल गया है, अब देखिए, है ना। अब इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब मार्केट नीचे आएगा, इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग नाउ। सो दिस इज, हाँ, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब सॉफ्टनेस होगा, इंडेक्स में करेक्शन आएगा। होता है क्या? यस, एज यू कैन सी देयर इज सम अमाउंट ऑफ सॉफ्टनेस दैट बिल्ड्स। ठीक, अब ये देखिए। सो ये बहुत प्यारा इंडिकेटर है, जिसको जितना मैं बोलूं उतना ही कम है। अब मैं वापस एक्सपेक्ट करूंगा
कब एक्सपेक्ट करूंगा देखते हैं इसको। अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि रिवर्सल होगा, यानी कि ऊपर की ओर जाएगा। अगर ऊपर जा रहा है तो अब मैं इसमें सॉफ्टनेस यानी कि नीचे एक्सपेक्ट करूंगा, और देखते हैं कि क्या नीचे आता है गैप अप के साथ। डे बदल गया तो फिर एनालिसिस बदल जाती है, ठीक है। लेट्स वेट, है ना। अब मैं इसमें रिवर्सल एक्सपेक्ट करूँ। यस, आई विल एक्सपेक्ट अ रिवर्सल, देयर यू गो। है क्या, थोड़ा सॉफ्ट तो हो चुका है। दिन बदल गया तो फिर एनालिसिस अलग होगी, विच इज अ चैलेंज आई थिंक सो। थोड़ा मैंने फास्ट कर रखा है। इसको एक काम करते हैं, 0.5 पे लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए कि थोड़ा सा इजी होगा मेरे लिए, बिकॉज इट इज मूविंग सो फास्ट कि बताना ही मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका जो करेक्शन है, अभी नहीं, नीचे की ओर आ रहा है। अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा, देखता हूँ, मतलब लेट मी होल्ड माय एक्सपेक्टेशंस फर्स्ट बिफोर आई स्पेल इट आउट। लेट अस ऑब्जर्व कि ये क्या होगा। यूजुअली बोलने का मतलब ये है कि अगर बहुत बड़े बड़े आपको कैंडल्स यहाँ दिख रहे हैं ना, तो रिवर्सल की संभावना है। लाइकवाइज अगर यहाँ पर कैंडल्स दिख रहे हैं ग्री बड़े बड़े इस साइड अप साइड, तो ऊपर डायरेक्शन कंटिन्यू करने की संभावना है, ठीक। अभी ये देखिए, तो ये जो कंसोलिडेशन है, पहले तो ये रुकेगा, सो इट विल ब्रेक। और ट्रेंड क्या है यहाँ पर, है कंसोलिडेशन का। अब ये कंसोलिडेशन इसने ब्रेक किया, ठीक, कर दिया या नहीं किया। हम्म, अब ट्रेंड क्या पकड़ता है, ये देखिए ऊपर गया, ठीक। सो इट विल पॉसिबली कंटिन्यू, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक, क्योंकि वॉल्यूम अच्छा आया। पॉसिबली द मोमेंटम विल कंटिन्यू। रिवर्सल्स के लिए मुझे एक नेगेटिव जो है नंबर चाहिए यहाँ पे, बड़ा सा कैंडल इस वाले इसमें। आई एम होपिंग या तो ऊपर जाने के लिए इसको ऊपर का एक कैंडल लगेगा। ये देखिए आ गया, है ना। अब मैं इसमें रिवर्सल एक्सपेक्ट करूंगा। अब देखते हैं आता है कि नहीं आता है। आने लगा, यस, सॉफ्टनेस धीरे धीरे बिल्ड हो रही है, मोमेंटम को सपोर्ट करते हुए। अब देखिए, हाँ, अब आने लगा। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर लाइव मार्केट में उसको ट्रैक से ठीक से ट्रैक किया जाए, सो इट कैन प्रेडिक्ट व्हेन मार्केट्स आर एक्सपेक्ट टू बी सॉफ्ट, या रिवर्सल्स आने के चांसेस क्या है, या ट्रेंड कंटिन्यूएशन के चांसेस क्या है। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आई थिंक द बेस्ट वुड बी टू ज्वाइन द टेक्निकल एनालिसिस क्लास, है ना। इसके बारे में बहुत प्यारा इंडिकेटर और बहुत साइंटिफिक, मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ किसी भी एसेट कैटेगरी पे, किसी भी टाइम फ्रेम पे, किसी भी टाइम जोन पे। हमने पर्पसली पुराना टाइम फ्रेम लिया है ताकि हम compliance को ब्रीच नहीं करें, ठीक है। अब देखते हैं। और टुवार्ड्स दी जो मार्केट एंड है, वहां पर अभी मुझे लगता है कि इसको स्टडी करने की जरूरत है, एज यू कैन सी, है ना। तो इसको थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है, और थोड़ा सा डीप में। एंड वी हैव बीन स्टडिंग दिस, और मुझे लगता है कि स्टडी दिस इन ग्रेटर डिटेल, आई वुड से, ठीक। अब ये देखिए, अब मुझे यहाँ रिवर्सल के समान लगती है। मुझे लगता है कि प्राइसेस थोड़े सॉफ्ट होने चाहिए, और सॉफ्ट हुआ है क्या देखते हैं इसको। तो यहाँ से 26,024 से लेके 25,985, ठीक। ये देखिए, मुझे लगता है, अब क्या लगता है ये बताइए। अब मुझे ना
अब मुझे एक्सपेक्टेशन है कि अब रिवर्सल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अब ये सॉफ्ट होना चाहिए। ठीक, इसके लिए मैं वेट करूंगा। आई डोंट नो कि ये कहाँ तक जाएगा, सो आई कांट एक्सपेक्ट दिस थिंग रिवर्सल्स। पर मुझे लग रहा है कि अब ये अच्छे से, दैट्स माय फीलिंग। सो लेट्स सी वेदर इट विल रिवर्स और नॉट। ये देखिए, सीधा गैप डाउन हो गया, है ना। तो प्यारा इंडिकेटर है, लेट अस लर्न टू यूज दिस। और जैसे जैसे इसमें परफेक्शन आएगी, उसमें मुझे लगता है कि बेहतर टूल मिलेगा। तो इसमें मैंने थोड़ी सी वोलेटिलिटी ऐड की है, और प्यारा इंडिकेटर, सो आई थिंक वी मस्ट लर्न दिस, वी शुड डेफिनेटली लर्न दिस। अ वेरी ब्यूटीफुल इंडिकेटर ऑन द वॉल्यूम साइड, विच पॉसिबली कुड टेल यू 100% केसेस में तो नहीं बताएगा बॉस, देखिए वो सब अनएक्सपेक्टेड है। और अब मेरा काम नहीं है आपको इन्फ्लुएंस करने का, मुझे कोई भी लेना देना नहीं है कि आप सीखें ना सीखें, है ना। क्योंकि पूरी दुनिया को इंटरेस्ट है आपको इन्फ्लुएंस करके ये बताने के लिए कि आपका पैसा बन सकता है। ऑल आई एम टेलिंग यू इज, पैसा कैसे रुक सकता है, लॉसेस कैसे कम हो सकते हैं, उतना ही मेरा है। या थोड़ा सा साइंटिफिक कैसे हो सकती है ट्रेडिंग, मेरा बस उतना ही इफेक्ट है, या मतलब मेरा उतना ही एफर्ट है या प्रयास है। एंड दैट इज वेयर आई एम वर्किंग ऑन, सो माय आइडिया इज नॉट टू इन्फ्लुएंस इन एनी वेज। थैंक यू।